हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। टेट का रिक्रूटमेंट टेस्ट एग्जाम के लिए हम लोग साइकोलॉजी ऑफ एडोलेशन का एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। उसका एक क्लास नंबर 3 है। इससे पहले का क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 से क्लास को स्टार्ट करेंगे। Which of the following is an emotional problem that affect a student's performance in the classroom? इनमें से कौन सा इमोशनल प्रॉब्लम है जो कि बच्चों को क्लासरूम में इफेक्ट कर सकता है? लैक ऑफ स्टेशनरी जो है कोई भी इमोशनल प्रॉब्लम नहीं है, तो गलत आंसर होगा। फिजिकल इलनेस भी इमोशनल प्रॉब्लम नहीं है। पुअर लाइटनिंग भी इमोशनल प्रॉब्लम नहीं है। एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस जो है एक इमोशनल प्रॉब्लम है जो क्लासरूम में जो है बच्चों को प्रभावित कर सकता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट फ्रीक्वेंटली डिस्प्ले डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर इन क्लास, दिस में बी साइन अप। एक स्टूडेंट जो है क्लासरूम में डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर शो कर रहा है, ये किसका साइन हो सकता है? पुअर टीचिंग मेथड का? नहीं है। लैक ऑफ बेसिक अर्थमेटिक स्किल, ये भी जो है इसके कारण भी डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर नहीं शो कर सकता है बच्चा। ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर टीचर, इससे भी डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर शो नहीं कर सकता है। ये एक इमोशनल प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि फ्रस्ट्रेशन या होम के अंदर अटेंशन उसको नहीं दिया गया है, इसके कारण जो है डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर क्लासरूम में बच्चा शो कर सकता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एन इमोशनल प्रॉब्लम सच एज फ्रस्ट्रेशन और लैक ऑफ अटेंशन एट होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज इमोशनल प्रॉब्लम इन स्टूडेंट? इनमें से कौन सा जो है इमोशनल प्रॉब्लम जो है कर सकता है? सपोर्टिव फैमिली होने से इमोशनल प्रॉब्लम तो नहीं होगा। कंसिस्टेंट एकेडमिक अचीवमेंट होने से इससे भी जो है इमोशनल प्रॉब्लम नहीं होगा। बैलेंस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होगा, इससे भी नहीं होगा। बुलिंग और पीयर प्रेशर से जो है इमोशनल प्रॉब्लम बच्चों में देखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉमन इमोशनल इशू फेस बाय चिल्ड्रन इन क्लासरूम। एक कॉमन इमोशनल प्रॉब्लम जो है क्लासरूम में बच्चे जो फेस करते हैं वो क्या हो सकता है? सोशल विड्रॉल आइसोलेशन जो है ये हो सकता है। एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस, ये भी नहीं है। एबंडेंस ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर अपॉर्चुनिटी, ये भी नहीं है। तो सोशल विड्रॉल और आइसोलेशन जो है एक इमोशनल प्रॉब्लम बच्चे जो है क्लासरूम में फेस कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट अवॉइड पार्टिसिपेटिंग इन क्लासरूम एक्टिविटी एंड अपीयर ओवर शाय। यानी एक स्टूडेंट जो है क्लासरूम में की एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, चुपचाप साय होके बैठा हुआ है। दिस बिहेवियर इंडिकेट, ये बिहेवियर क्या इंडिकेट कर रहा है? बच्चे के अंदर एंग्जाइटी हो सकता है या उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस का कमी है, यानी सेल्फ स्टीम का कमी है। तो इस प्रकार का ऑप्शन ए में दिया गया है, एंग्जाइटी और लो एस्टीम। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन टीचर हेल्प स्टूडेंट मैनेज क्लासरूम रिलेटेड इमोशनल इशू। टीचर जो है क्लासरूम रिलेटेड इमोशनल इशू को कैसे जो है मैनेज कर सकता है? इग्नोर, ऑप्शन ए में दिया, इग्नोर करने से नहीं होगा। पनिश करने से भी नहीं होगा। एक्स्ट्रा जो है एकेडमिक असाइनमेंट देने से, वर्क देने से भी नहीं होगा। सपोर्ट देना होगा और एक सेफ इन्वायरमेंट और इंक्लूसिव इन्वायरमेंट देना होगा, तभी जो है टीचर जो है इमोशनल इशू को क्लासरूम के अंदर डील कर सकता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑफर सपोर्ट एंड क्रिएट ए सेफ इंक्लूसिव इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट हु शो साइन ऑफ एंगर एंड हॉस्टिलिटी इन क्लास माइट बी स्ट्रगलिंग विथ। एक स्टूडेंट जो है क्लासरूम के अंदर एंगर और हॉस्टिलिटी शो कर रहा है, इसका मतलब वो किसी चीज़ से जो है स्ट्रगल कर रहा है। और क्या चीज़ हो सकता है? पुअर ग्रेड, ये नहीं होगा। पुअर ग्रेड से एंगर और हॉस्टिलिटी नहीं हो सकता जनरली। अंडरलाइंग इमोशनल और साइकोलॉजिकल इशू, इमोशनल या साइकोलॉजिकल इशू हो सकता है। लेक ऑफ इंटरेस्ट से भी नहीं होगा, एडवांस नॉलेज से भी नहीं होगा। यहाँ बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अंडरलाइंग इमोशनल और साइकोलॉजिकल इशू, यानी बच्चे के अंदर इमोशनल प्रॉब्लम या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है जिसके कारण उसके अंदर एंगर और हॉस्टिलिटी का साइन जो है शो कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमोशनल प्रॉब्लम इन क्लासरूम में भी लीड टू। क्लासरूम में इमोशनल प्रॉब्लम से क्या प्रॉब्लम हो सकता है? बेटर एकेडमिक परफॉर्मेंस, बिल्कुल नहीं होगा। प्रॉब्लम से बेटर कोई चीज़ कहाँ पे होगा? इंक्रीज पार्टिसिपेशन इन ग्रुप एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएगा, ये भी नहीं कर सकता है इमोशनल प्रॉब्लम होगा तो। पुअर कंसंट्रेशन हो सकता है और एकेडमिक जो है उसके अंदर अंडर अचीवमेंट हो सकता है। ठीक है। ऑप्शन सी बेस्ट लग रहा है। इमीडिएट इंप्रूवमेंट तो होगा ही नहीं क्योंकि प्रॉब्लम है। तो पुअर कंसंट्रेशन और एकेडमिक के अंदर जो है अंडर अचीवमेंट हो सकता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुअर कंसंट्रेशन एंड एकेडमिक अंडर अचीवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट एक्सेसिव परफेक्शनिज्म एंड फेयर ऑफ फेल्यूर में भी साइन ऑफ। एक स्टूडेंट के अंदर एक्सेसिव जो है बहुत ज़्यादा परफेक्शनिज्म है या फिर फेल्यूर से बहुत ज़्यादा डर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर क्या साइन हो सकता है? एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ डिसिप्लिन होने से तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक्सेसिव परफेक्शनिज्म जो है इसके कारण हो सकता है, लेकिन जो है फेल होने का डर, ये तो स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन होने से नहीं होता है। एंजाइटी हो सकता है या उसके अंदर प्रेशर होगा बहुत ज़्यादा कोई चीज़ पाने का,
ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, एंग्जाइटी और प्रेशर टू मीट हाई एक्सपेक्टेशन, यानी बहुत एक्स्ट्रा चीज़ पाने का उसके अंदर जो है लालच हो सकता है, जिसके कारण उसके अंदर डर है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलिंग इन क्लासरूम कैन लीड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इमोशनल इशू। क्लासरूम में बुलिंग के से जो है कौन सा इमोशनल प्रॉब्लम हो सकता है? इम्प्रूव सोशल स्किल इम्प्रूव नहीं होगा, हायर एकेडमिक मोटिवेशन ये भी नहीं होगा, बेटर कोपिंग स्ट्रेटजी ये भी नहीं होगा, डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकता है, या सेल्फ स्टीम लो हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बुलिंग जो है क्लासरूम में यदि होगा तो उससे जो है डिप्रेशन, एंग्जाइटी या लो सेल्फ स्टीम जो है देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन क्लासरूम बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट एक्सपीरियंसिंग इमोशनल डिफिकल्टी। तो कौन सा कॉमन क्लासरूम बिहेवियर स्टूडेंट जो है इमोशनली डिफिकल्टी जो है फेस करते हैं? कंसिस्टेंट एकेडमिक एक्सेलेंस ये नहीं होगा, लेक ऑफ एंगेजमेंट और फ्रिक्वेंट डिस्ट्रिप्शन ये हो सकता है, हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, एक्टिव पार्टिसिपेशन। ये तीनों जो ऑप्शन दिया है ए सी डी गलत है। क्लासरूम में प्रॉब्लम होने से कंसिस्टेंट कोई चीज़ नहीं होगा, हाई लेवल कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन भी नहीं होगा। ठीक है, और वैसे भी प्रॉब्लम जब होगा तो कोई चीज़ का जो है कमी होगा। लेक ऑफ एंगेजमेंट और फ्रीक्वेंट डिस्क्रिप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमोशनल प्रॉब्लम सच एज स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी इन स्टूडेंट्स आर ऑफन ट्रिगर्ड बाय। इमोशनल प्रॉब्लम जैसे कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी बच्चों में किसके कारण आ सकता है? एक्सेसिव होमवर्क और अनरियलिस्टिक एकेडमिक एक्सपेक्टेशन रखने से ये प्रॉब्लम स्ट्रेस और एंग्जाइटी का जनरली आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी सफिशियंट रेस्ट, पुअर पॉजिटिव पेयर इंटरेक्शन, सपोर्टिव क्लासरूम होने से तो एंग्जाइटी और स्ट्रेस आएगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टीचर रोल इन एड्रेसिंग इमोशनल प्रॉब्लम इन द क्लासरूम। टीचर का क्या रोल हो सकता है इमोशनल प्रॉब्लम को डील करने के अंदर? सबसे पहला ऑप्शन में स्टार्टिंग लाइन दिया, इग्नोर करने से नहीं होगा, आइडेंटिफाई करना होगा, एवॉइड करने से भी नहीं होगा, सी गलत है, लीव द रिस्पॉन्सिबिलिटी इससे भी नहीं होगा। तो सीधा सा लग रहा है, आइडेंटिफाई साइन ऑफ इमोशनल प्रॉब्लम एंड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट सपोर्ट, यानी क्या इमोशनल प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना और उसको अप्रोप्रिएट सपोर्ट देना, इससे जो है इमोशनल प्रॉब्लम जो है टीचर क्लासरूम में एड्रेस कर सकता है इस प्रकार करके। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट हु डिस्प्ले सडन चेंज इन बिहेवियर। एक स्टूडेंट जो है उसके अंदर सडन बिहेवियर के अंदर चेंज देखने के लिए मिलता है, जैसे कि इरिटेबिलिटी और विड्रोल माइट बी एक्सपीरियंसिंग। जैसे कि इरिटेबिलिटी और विड्रोल जो है इस टाइप का जो है बिहेवियर बच्चों के अंदर जो है देखने के लिए मिल रहा है। इसके अंदर इसका मतलब उसके अंदर क्या हो रहा है? इम्प्रूव कॉग्निशन ग्रोथ नहीं हो रहा है, इमोशनल स्ट्रेस या ट्रॉमा हो सकता है, एनहेंस फिजिकल डेवलपमेंट ये भी नहीं होगा, इंक्रीज इंटरेस्ट इससे ये भी नहीं होगा। क्योंकि जब इरिटेबिलिटी और विड्रोल इस प्रकार का बिहेवियर जो है बच्चा शो कर रहा है इसके अंदर, इसका मतलब उसके अंदर स्ट्रेस है कोई चीज़ का या फिर ट्रॉमा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन इमोशनल प्रॉब्लम इन द क्लासरूम इफेक्ट पीयर रिलेशनशिप। इमोशनल प्रॉब्लम जो है क्लासरूम के अंदर वो कैसे पीयर रिलेशनशिप को प्रभावित कर सकता है? इससे जो है आइसोलेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, सोशल आइसोलेशन या कॉन्फ्लिक्ट जो है देखने के लिए मिलता है जनरली, यानी झगड़ा मारपीट ये सब देखने के लिए मिल सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लीड टू सोशल आइसोलेशन और कॉन्फ्लिक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट हुज कॉन्स्टेंटली अवॉइड आई कॉन्टैक्ट एंड हेजिटेट टू स्पीक अप इन द क्लास मे बी डीलिंग विथ। एक स्टूडेंट जो है क्लासरूम के अंदर आई कॉन्टैक्ट बनाना नहीं चाह रहा है और बोलते समय हेजिटेट कर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है? उसके अंदर कुछ डिफिकल्टी है, साइनेस हो सकता है या सोशल एंग्जाइटी हो सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साइनेस और सोशल एंग्जाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमोशनल प्रॉब्लम इन क्लासरूम ऑफन मैनिफेस्ट एज। इमोशनल प्रॉब्लम जो क्लासरूम में होता है जनरली हम लोग क्या मानते हैं? बिहेवियरल इशू मान सकते हैं, जैसे कि सच एज ट्रॉमास और विड्रॉल। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन इफेक्ट ऑफ इमोशनल प्रॉब्लम ऑन लर्निंग। तो क्या कॉमन इफेक्ट हो सकता है, इमोशनल प्रॉब्लम हो सकता है लर्निंग के अंदर? इंप्रूवमेंट एकेडमिक रिटेंशन नहीं होगा, एनहांसमेंट भी नहीं होगा और स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्किल भी नहीं होगा। ऑप्शन बी राइट होगा, डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग एंड रिटेनिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कॉन्सेंट्रेशन के अंदर डिफिकल्टी या किसी भी इन्फॉर्मेशन को रिटेन करने के अंदर इमोशनल प्रॉब्लम हो सकता है लर्निंग के अंदर, एक कॉमन इफेक्ट इसका हो सकता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट कॉन्स्टेंटली सो फेयर और रिलक्टेंट टू अटेंड स्कूल। एक स्टूडेंट जो है हमेशा जो है कॉन्स्टेंटली यानी हमेशा जो है फेयर या रिलक्टेंट शो कर रहा है स्कूल अटेंड करने के अंदर, इसका मतलब उसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकता है? एकेडमिक इंथुजियाज्म हो सकता है, ये गलत है। एकेडमिक इंथुजियाज्म होने से जो है वो ऐसा प्रॉब्लम शो नहीं करेगा। स्कूल रिलेटेड एंग्जाइटी हो सकता है, ये इमोशनल डिस्ट्रेस हो सकता है, ऑप्शन बी सही हो सकता है। स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शन ये भी नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शन होने से प्रॉब्लम होगा ही नहीं। ए डिजायर टू स्टडी इंडिपेंडेंट ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्कूल रिलेटेड एंग्जाइटी और इमोशनल डिस्ट्रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड हु फ्रिक्वेंटली इंटरप्ट रिलेशंस आर्ग्यू विथ पियर्स एंड डिफाइस ऑथोरिटी में बी एक्सपीरियंसिंग। एक चाइल्ड जो है
क्लासरूम के अंदर लेसन पढ़ाते समय इंटरप्ट कर रहा है और पीयर लोग के साथ आर्ग्यू कर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर कुछ इमोशनल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपोजिशनल डिफेंड बिहेवियर कॉज्ड बाय इमोशनल डिफिकल्टीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर नोटिस दैट ए प्रीवियसली एक्टिव एंड एंगेज स्टूडेंट बिकम विथड्रॉन एंड इनअटेंटिव। यानी एक टीचर नोटिस कर रहे हैं कि पहले एक बच्चा बहुत सुंदर था, अच्छा था, एक्टिव था और धीरे धीरे विड्रॉन और अटेंटिव हो गया है। तो टीचर को क्या करना चाहिए? इग्नोर ऑप्शन ए में दिया नहीं करना चाहिए, उसको डिस्कस करना चाहिए प्रॉब्लम को और उसको जो सपोर्ट होता है वो देना चाहिए, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है इस प्रकार का ऑप्शन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्कस द चेंज विद द स्टूडेंट प्राइवेटली एंड ऑफर सपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम एक्टिविटी कैन हेल्प एड्रेस इमोशनल प्रॉब्लम इन द स्टूडेंट्स। इनमें से कौन सा क्लासरूम एक्टिविटी जो है इमोशनल प्रॉब्लम बच्चों के अंदर उसको एड्रेस करने में मदद कर सकता है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम विथ हाई प्रेशर, इससे नहीं होगा। टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज एंड ओपन डिस्कशन, यानी टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज करा के और ओपन डिस्कशन करा के जो है इमोशनल प्रॉब्लम स्टूडेंट के अंदर उसको एड्रेस किया जा सकता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स विद इमोशनल प्रॉब्लम मे ऑफन डिस्प्ले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन ग्रुप एक्टिविटी। एक स्टूडेंट जो है इमोशनल प्रॉब्लम जिसका है वो कौन सा प्रकार का इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स विद इमोशनल प्रॉब्लम में डिस्प्ले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन ग्रुप एक्टिविटी। एक स्टूडेंट जिसका इमोशनल प्रॉब्लम है वो कौन सा जो है ग्रुप एक्टिविटी में कौन सा चीज़ शो कर सकता है ग्रुप एक्टिविटी के अंदर? उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कोऑपरेटिव एंड आउटगोइंग बिहेवियर होगा, ये भी नहीं होगा। डिफिकल्टी होगा इन फॉर्मिंग कनेक्शन और वर्किंग विथ पीयर, यानी ग्रुप के अंदर जब काम करेगा तो उसको कनेक्शन बनाने में प्रॉब्लम होगा, पीयर लोग के साथ जो है काम करने में प्रॉब्लम होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट एंजाइटी इज एन इमोशनल प्रॉब्लम दैट कैन लीड टू। टेस्ट एंजाइटी जो है एक इमोशनल प्रॉब्लम है, जिससे क्या हो सकता है? जिससे इनएबिलिटी टू परफॉर्म वेल डिस्प्रेड प्रिपरेशन हो सकता है, यानी प्रिपरेशन करने के अंदर उसका परफॉर्मेंस जो है बहुत खराब हो सकता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमोशनल प्रॉब्लम इन क्लासरूम आर ऑफन मिस इंटरप्रेटेड एज। इमोशनल प्रॉब्लम जो क्लासरूम में है और जनरली मिस इंटरप्रेट होता है क्योंकि हम मानते हैं कि पुअर मोटिवेशन और डिलिबरेट ओबीडियंस के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज कैन हेल्प टीचर्स एड्रेस इमोशनल प्रॉब्लम इन स्टूडेंट। कौन सा स्ट्रेटेजी जो है टीचर को मदद कर सकता है इमोशनल प्रॉब्लम को एड्रेस करने के अंदर? क्रिएटिंग ए रिजिड कोई चीज़ करने से इससे कोई चीज़ दूर नहीं हो सकता है, ऑप्शन ए गलत है। बिल्डिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप, अच्छा पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाने से कोई भी चीज़ को एड्रेस किया जा सकता है और वैसे इमोशनल प्रॉब्लम को भी एड्रेस किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी सबसे बेस्ट है। ऑप्शन सी में अवॉइड करना है, ऑप्शन डी में इग्नोर करना है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। बिल्डिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप एंड फॉस्टरिंग ए सपोर्टिव क्लासरूम कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेसिव इमोशनल डिस्ट्रेस इन स्टूडेंट में लीड टू। यानी बच्चों के अंदर यदि बहुत ज़्यादा हाई एक्सेसिव इमोशनल डिस्ट्रेस होगा उससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है? उससे डिफिकल्टी हो सकता है एकेडमिक के अंदर या सोशल बैलेंस के अंदर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमोशनल प्रॉब्लम सच एज लो सेल्फ स्टीम कैन कॉज स्टूडेंट टू। यानी यदि बच्चों के अंदर लो सेल्फ स्टीम होगा, इससे कौन सा प्रकार का इमोशनल प्रॉब्लम हो सकता है? इससे जो चैलेंजेस है या जो सक्सेस का कैपेबल है वो जो है खराब हो सकता है। अवॉइड चैलेंजेस एंड फील इनकेपेबल ऑफ सक्सेस, यानी वो चैलेंजेस को अवॉइड करेगा और जो है सक्सेस के अंदर वो कैपेबल नहीं होगा, इनकेपेबल होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोटेंशियल लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ अनरिजॉल्व इमोशनल प्रॉब्लम इन स्टूडेंट। यानी कौन सा पोटेंशियल लॉन्ग टर्म इफेक्ट कर सकता है जब इमोशनल प्रॉब्लम को अनरिजॉल्व यदि छोड़ दिया जाए तो इससे जो है डिफिकल्टी होगा इन फॉर्मिंग हेल्दी रिलेशनशिप एंड परसुइंग करियर गोल, यानी हेल्दी रिलेशनशिप बनाने के अंदर प्रॉब्लम होगा और जो उसका बच्चा का जो एक गोल होता है लाइफ के अंदर उसको प्राप्त करने में भी उसको जो है प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए टीचर सस्पेक्ट दैट ए स्टूडेंट इमोशनल प्रॉब्लम स्टीम फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शंस इज टू। यदि टीचर को सस्पेक्शन हो रहा है कि बच्चे के अंदर जो इमोशनल प्रॉब्लम है वो एक्सटर्नल फैक्टर के कारण हुआ है, तो उस समय टीचर को क्या करना चाहिए? टीचर को रिपोर्ट करना चाहिए कंसर्न काउंसलर को या फिर पेरेंट्स को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ए ऑप्शन में पनिश करने से कोई फायदा नहीं है, इग्नोर करने से, रिमूव करने से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका होगा रिपोर्ट करने का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस वीडियो में हम लोग लगभग जो है 30 क्वेश्चन के आसपास डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी एमसीक्यू को प्रैक्टिस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।